मैं कोजी मेरा दिलबर सोना क्यों कर उसनू भावा हूँ। मैं कोजी मेरा दिलबर सोना क्यों कर उसनू भावा हूँ। वेड़े साडे वरदा नहीं पई लख वसीले पावा हूँ। ना मैं सोनी ना दौलत पल्ले क्यों कर यार मनावा हूँ। ना मैं सोनी ना दौलत पल्ले क्यों कर यार मनावा हूँ। ए दुख हमेशा रेसी बाहू रोंदड़ ही मर जावा हूँ। ए दुख हमेशा रेसी बाहू रोंदड़ ही मर जावा हूँ। ए तन मेरा चश्मा होवे मैं मुर्शिद वेख न रज्जा हूँ। ए तन मेरा चश्मा होवे मैं मुर्शिद वेख न रज्जा हूँ। लूलू दे मुड़ लख लख चश्मा एक खोला एक कज्जा हूँ। इतनी दिठियाँ सबर न आवे और किते वल बज्जा हूँ। इतनी दिठियाँ सबर न आवे और किते वल बज्जा हूँ। मुर्शद दा दीदार है बाहू मैनू लख करोड़ा हज्जा हूँ। मुर्शद दा दीदार है बाहू मैनू लख करोड़ा हज्जा हूँ। अजब दास्तान है बलख बुखारे का बादशाह इब्राहिम अदम। मुर्शिद कैसे उसको दुनिया की दलदल से निकालते हैं। सुनते हैं राधा स्वामी जी। बलख बुखारे का बादशाह इब्राहिम अदम, उसको सवामन फूलों की सेज पर सोने का शौक था, बड़ा शौक था। सवामन फूलों की सेज पर सोता था वो। एक रोज एक फकीर उसके महल में आया। आकर के कहता है कि मैं इस सराय में आज की रात में गुजार सकता हूँ। बादशाह बोलते हैं हंस करके कि तुम्हें ये सराय दिखाई देती है, ये तो मेरा महल है। फकीर बोलता है आज से 5 साल पहले मैं जब आया था, यहाँ पर एक दूसरा था, वो भी यही कहता था कि मेरा महल है। हाँ, मेरे वो वालिद साहब थे, मेरे अब्बा हुजूर थे। अच्छा, इससे पहले भी मैं एक बार आया था 10-12 साल पहले। हाँ, वो मेरे दादाजी थे। पास में एक लड़की खड़ी हुई थी। उससे पूछा बेटा तुम बताओ, जब इनके बाप दादा ही नहीं रहे इस महल में तो ये महल है या सराय है। लड़की बोलती है बाबा आप सच कहते हैं, हकीकत में ये दुनिया एक सराय है। बस फकीर का काम हो गया। फकीर चले गए, जगाने के लिए आए थे, जगा दिया। कुछ अरसा बीता। जो वो लड़की फूलों की सेज सजाया करती थी, एक दिन उसके दिल में ख्याल आया कि बादशाह सलामत तो रोज ही सोते हैं इसके ऊपर, थोड़ी देर के लिए हम भी सो के देखेंगे कितना मज़ा आता है। एक रोज उसने मालन से बोला जल्दी फूल लेके आना। जल्दी फूल आ गए। उसने फूलों का बिस्तर बहुत अच्छे ढंग से जैसे पहले बिछाती थी ऐसी बिछा दिया। टाइम देखा भी समा है कुछ। थोड़ी देर के लिए बिस्तर पर लेटी और उसको ऐसी गहरी नींद आई, उसको होश भी नहीं है। कहने वाले कहते हैं ना, जब दिल को मिला चैन तो सब सुध बुध भूल गई, कुछ होश नहीं है उसको।
बादशाह सलामत आए और वो देख करके गुस्सा हो गए कि हमारे बिस्तर पर एक नौकरानी सो रही है। उसको जगाया, तेरी ये मजाल हमारे बिस्तर पर सोए, तुझे सज़ा मिलेगी, हमारा हैंटर लेकर के आओ। वो लड़की कांपती हुई अपना हैंटर लेकर के आई, खूंटी से उतार करके हैंटर लाई और बादशाह के हाथ में थमा दिया। बादशाह ने 2-4 हैंटर उसको जड़ दिए। वो लड़की खिलखिला करके हंसने लगी बड़ी जोर से। बादशाह ने गुस्से में 2-4 हैंटर और लगा दिए। वो लड़की फिर भी हंसती रही। बादशाह को और गुस्सा आया, उसने 2-4 और हैंटर जड़ दिए। लहू टपकने लगा फर्श के ऊपर, फर्श लहू लुहान हो गया। चमड़े का हैंटर, और जब बदन पर मार पड़ेगी तो क्या होगा। जब बादशाह ने देखा खून इतना टपकने लगा तो लड़की से बोलता है, मूर्ख लड़की, मैंने तुझे इतना मारा फिर भी तू हंस रही है। बादशाह ने हैंटर फेंक दिया। पता नहीं किस मिट्टी की बनी हुई है। हैंटर को फेंकते ही वो लड़की हंसने लगी, रोने लगी। बादशाह और भी हैरान हो गया। कहता है, तेरे हंसने का कारण मुझे बता। जब मैं तुझे मार रहा था तो तू हंस रही थी, अब हैंटर फेंक दिया तो रोने लगी। पता क्या माजरा है। लड़की के जवाब बड़े सुनने योग्य हैं। हंसती हूँ उस कुदरत पे है आलीजा, हंसती हूँ उस कुदरत पे है आलीजा, ये सामने फूलों का बिस्तर बिछ रहा। पल भर सोई थी तो उड़ गई मेरी ये खाल, जो हमेशा सोता है क्या होगा उसका हाल। उफ। बादशाह ने माथा पकड़ा अपना और घुटनों के बल नीचे बैठ गया और तौबा करने लगा, मैं ये क्या गुनाह कर बैठा, या खुदा मुझे माफ़ कर दे। बेचैन हो गया, चैन गायब हो गया उसका। जिसका दिल का चैन गायब हो जाए उसका क्या हाल होगा। उसने अपने बिस्तर को तितर बितर कर दिया, परेशान हो गया। अब बाहर बरामदे में आकर के पड़ा रहा, रात भर सोचता रहा। बस उसको तो एक मर्ज लग गया, भूख भी उससे कोसों दूर चले गई थी। बड़ा दरबार में भी बैठता था मगर उसको कुछ वो नहीं होता था। काफ़ी समय गुजर गया, हकीमों को दिखाया तो हकीमों ने भी उसको कुछ मर्ज नहीं बताया। जब चोट दिल में लगी हो तो हकीम क्या बताएगा। शब्द की चोट लगी मेरे मन में, बेद गया तन सारा, ऐसी चोट दिल के अंदर लगी। काफ़ी अरसा बीत गया, कुछ कमज़ोर भी हो गया। उसको तो एक ही बात याद रहती थी, जो हमेशा सोता है क्या होगा उसका हाल। काफ़ी अरसा गुजर गया। बादशाह ने सोचा ऐसी ज़िंदगी से तो बेहतर है मर जाना। रात में चुपचाप निकला, महलों से बाहर निकल के नदी में के किनारे जाकर के खड़ा हुआ, डूबने लगा। छलांग लगाने वाला था कि उस फकीर ने पीछे से उसको बाँह पकड़ ली कि नादान बादशाह, एक गुनाह और करने जा रहा था तू। सबसे बड़ा गुनाह है खुदकशी, आत्महत्या।
बस आगे आगे फ़कीर, पीछे पीछे बादशाह। चलते 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 काफ़ी दूर झोंपड़ी में आ गए। अपनी झोंपड़ी में फ़कीर बैठ गए, बस सारी रात वहीं पर बैठा रहा। फिर तो उसको वहाँ पर ऐसा दिल लगा, काफ़ी अरसे तक उनके डेरे में रहा, बड़ी सेवा करता था तन मन से। एक रोज़ माई बोलती है, हे स्वामी, जो दौलत देनी है इसको दे दो, बड़ा नेक बंदा है। फ़कीर बोलते हैं, अभी इसका दिल का हुजरा साफ नहीं हुआ, भांडा साफ नहीं हुआ। स्वामी तुम ही जानो। अच्छा ऐसे करो, एक टोकरे में कूड़ा कचरा लेकर के जब ये निकले तो इसके ऊपर डाल देना। वही किया। जब कूड़ा डाला तो आवाज़ आई दिल से, आज मैं मेरे बलक बुखारे में होता तो सबको देख लेता। अभी उसका दिल का हुजरा साफ नहीं हुआ, भांडा साफ नहीं हुआ। काफ़ी अरसा और उसने वहाँ पर रहा। फिर काफ़ी दिन हो गए उसको, कई साल बीत गए। एक रोज़ फ़कीर बोलता है, आज इसका दिल का हुजरा साफ हो गया, आज इसका भांडा साफ हो गया। आज ऐसे करो, एक मटके में कीचड़ डाल करके और इसके ऊपर डालना। उस माई ने ऐसे ही किया, मटके में कीचड़ घोला। जब बादशाह निकला तो उसके ऊपर वो कीचड़ डाल दिया। बादशाह ऊपर की तरफ हाथ उठाकर एक कहता है, सुभान अल्लाह, आज तो मुझे ऐसा एहसास हो रहा है जैसे तो मैं दूसरी दुनिया में तब्दील हो गया हूँ। फ़कीर ने उसको बुलाया, बिठाया, सामने बिठा करके वो कलमा, वो आसमानी आवाज़, वो नादाए सुल्तानी, वो गुरु मंत्र उसको दे दिया और कह दिया कि तू अभी इस नाम की कमाई कहीं पर भी जा कर के कर ले, यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी कर ले। वो नदी के किनारे बैठा हुआ था और उसने इतनी कमाई करी, रूहानियत की बड़ी कमाई की उसने। एक रोज़ वो गुदड़ी सी रहा था अपनी सुई से, तो उधर से कुछ घुड़सवार आए और उनमें से एक कहने लगा, ये तो हमारे बादशाह हैं। दूसरे कहते हैं, हकीकत में ये बादशाह है। आ गए, आकर के कहने लगे, आपके बगैर तो 12 साल हो गए, आपका तख्तो ताज सुना है, चलो। उसने एक शर्त रखी, वो गुदड़ी छिल रहा था ना, उस सुई को एकदम से ऊपर उठाया और नदी में फेंक दिया, बहती नदी में, कि वो सुई ला दो, फिर मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। कि हुजूर वो सुई तो नहीं मिल सकती, तो हम भी अब नहीं चल सकते। एक मछली को आवाज़ लगाई कि हमारी सुई ला के दो। मछली ने सुई ला करके दे दी कि देखो, अब तो हम पूरी कायनात का शहंशाह हो गए हैं, तुम्हारी छोटी सी सल्तनत है, जाओ तुम, हम तो सारी दुनिया के बादशाह बन गए हैं। क्या फरियाद करता है अपने मुर्शिद के आगे, तुम्हें देखना इबादत, तेरी याद बंदगी है, तुम्हें देखना इबादत, तेरी याद बंदगी है। तू निशान ते निशान है, तू जनाबे हर नबी है, तू जनाबे हर नबी है, तुम्हें देखना इबादत, तेरी याद मेरी उल्फत, तेरा गम मेरी मुसीबत,
तेरी याद मेरी उल्फत, तेरा गम मेरी मुसीबत, तुम्हें कैसे भूल जाऊं, तू मेरी जिंदगी है, तुम्हें कैसे भूल जाऊं, तू मेरी जिंदगी है, तुम्हें देखना इबादत। मेरी दामने गदाई, क्यों ना फैले तेरे आगे, मेरी दामने गदाई, क्यों ना फैले तेरे आगे, तू जनाबे दो जहां है, तेरे घर में क्या कमी है, तू जनाबे दो जहां है, तेरे घर में क्या कमी है, तुम्हें देखना इबादत। तेरे दर पे सजदा करना, तुम्हें याद करके रोना, तेरे दर पे सजदा करना, तुम्हें याद करके रोना, यही है नमाज मेरी, यही मेरी बंदगी है, तुम्हें देखना इबादत। तुम्हें यह तवारे उल्फत, जो ना हो सका अभी तक, तुम्हें यह तवारे उल्फत, जो ना हो सका अभी तक, मैं समझ गया अमूमन, अभी मुझ में कुछ कमी है, मैं समझ गया अमूमन, अभी मुझ में कुछ कमी है, तुम्हें देखना इबादत। तेरी याद बंदगी है, तुम्हें देखना इबादत। अजब अनार दो बहिश्त के द्वार पे, अजब अनार दो बहिश्त के द्वार पे, लखे दरवेश कोई फ़कीर प्यारा, ऐन के अधर दो चश्मे के बीच में, ऐन के अधर दो चश्मे के बीच में, कसम को खोज जहाँ झलक तारा, उसी बीच फ़क्त खुद खुदा का तख्त है, उसी बीच फ़क्त खुद खुदा का तख्त है, शिस्त से देख बहिश्त सारा, शिस्त से देख बहिश्त सारा, तुलसी तत्त मत मुर्शिद के हाथ है, मुरीद दिल रूह दोजख न्यारा, तुलसी तत्त मत मुर्शिद के हाथ है, मुरीद दिल रूह दोजख न्यारा। तुलसी साहब जी, राधा स्वामी जी, हमें भी इस साखी और सेवा शब्द से प्रेरणा लेनी है और सतगुरु का हुक्म मानना है, भजन और सुमरन को पूरा पूरा समय देना है। राधा स्वामी जी।